पायस का साहस इसके आगे नहीं होता। देख ये लेखनी कुछ और कहने को उद्यमशीला होती है कि हे स्वर्ण कलश, गुनियों का गुणगान करना तो दूर, निर्दोषों को सदोष बताकर अपने दोषों को छिपाना चाहते हो तुम। संत पर आक्रोश व्यक्त करना, समता का उपहास करना, सेठ का अपमान करना आदि आदि ये सब अक्षम्य अपराध हैं तुम्हारे। तथापि उन्हें गौन कर मात तुम्हारे सम्मुख माटी की महिमा ही नहीं रखती हूँ। दो उदाहरण प्रस्तुत कर तुम्हारा भी कितना मूल्य महत्व है बताना चाहती हूँ। लो। दीपक और मशाल सामान्य रूप से दोनों प्रकाश के साधन हैं, पर दोनों के गुण धर्म भिन्न भिन्न। डेढ़ दो हाथ का बांस ले, उसके एक छोर पर एक के ऊपर एक कर कस कर चिंदियाँ बांधी जाती हैं। पकड़ने हेतु स्थान होता है, बस यही मशाल है। मशाल के मुख पर माटी मली जाती है, असंयत होता है, इसीलिए मशाल से प्रकाश मिलता है, पर अत्यल्प। उससे अग्नि की लपटें उठती हैं, राक्षस की लाल रसना सी। उन लपटों को ज्योति नहीं कह सकते। मशाल अपव्ययी भी है, बार बार तेल डालना पड़ता है उसके मुख पर, वो भी मीठा तेल, मूल्यवान। हाँ हाँ, कभी कभी मनोरंजन के समय पर मशाल ले चलने वाला पुरुष अपने मुख में मिट्टी का तेल भर कर आकाश में सुदूर हाथ उठाकर मशाल के मुख पर फूंकता है। तब एकाध पल में ही तेल सारा जलकर काले काले बादल से धूम के रूप में शून्य में लीन विलीन होता है, और मशाल लगता है प्रलयकालीन अग्निकुंड सम भयंकर। थोड़ी सी असावधानी हो तो हाहाकार, हानि ही हानि। फूंक मारने से मशाल बुझ नहीं सकता, बुझाने वाले का जीवन ही बुझ सकता है। कोई साधक साधना के समय मशाल को देखते देखते ध्यान धारणा साध नहीं सकता। इसमें मशाल की अस्थिरता ही कारण है। ध्येय यदि चंचल होगा तो कुशल ध्याता का शांत मन भी चंचल हो उठेगा ही। और भी ऐसे कई दुर्गुण
हैं मसाल के, मिसाल कितनी दूं, यूं कहे दूसरे उदाहरण की ओर मुड़ती है ये लेखनी। दीपक संयमशील होता है, बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से घटता भी। अल्प मूल्य वाले दीपक मिट्टी के तेल से पूरा पूरा भरा हो अपनी गति से चलता है, तिल तिल होकर जलता है, एक साथ तेल को नहीं खाता, आदर्श ग्रस्त सम। म्यत यही है दीपक, कितना नियमित कितना निरीह। छोटा सा बालक भी अपने कोमल करों में मसाल को नहीं दीपक ले चल सकता है प्रेम से, मसाल की अपेक्षा अधिक प्रकाशप्रद है वह। उष्ण उच्च खल प्रलय स्वाभावी मिट्टी का तेल भी वह दीपक से स्नेह पाकर ऊर्ध्वगामी बनता है। पद भ्रष्ट एकाकी अंधकार से घिरा भयातुर पथिक वह दीपक को देखते ही अभीत होता है। सुना है शमशान में भूतों के हाथ में मसाल होता है, जिसे देखते ही निर्भीक की आंखें भी बंद हो जाती हैं। लो दीपक की लाल लो अग्नि सी लगती, पर अग्नि नहीं, सुपर प्रकाशनी ज्योति है वह, जो स्पंदहीन हीना होती है, जिसे अनिमेष देखने से साधक का उपयोग वह नियोग रूप से स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ता बढ़ता सने सने व्यग्रता से रहित हो एकाग्र होता है कुछ ही पलों में। फिर क्या समग्रता से साक्षात्कार। दीपक की कई विशेषताएं हैं, कहाँ तक कहूँ। और कोई छोर भी तो हो अस्तु। हे स्वर्ण कलश, तुम तो हो मसाल के समान, कलुषित आशयशाली, और माटी का कुंभ है पथ प्रदर्शक दीप समान। तामस नासी साहस सहंस स्वामी स्वभावी।